आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान कल से होंगे शुरू। उत्सव से पहले स्वर्णिम हुआ शिखर कलश। आईआईटी कानपुर ने आज जेईई एडवांस 2025 का परिणाम किया जारी। मेरठ के वेदांश गर्ग ने 13वीं और लखनऊ के श्रेयस लोहिया ने हासिल की 68वीं रैंक। प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा कार्यभार ग्रहण करने के बाद आज पहली बार मीडिया से हुए मुखातिब। कहा, पुलिसिंग को सुदृढ़ बनाने के लिए एआई का किया जाएगा व्यापक इस्तेमाल। और राज्य में 15 जून से 21 जून तक मनाया जाएगा योग सप्ताह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन 4000 से अधिक स्थानों पर होगा सामूहिक योगाभ्यास। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान कल से शुरू हो जाएंगे। उससे पहले कल मंदिर के शिखर कलश पर सोने की परत चढ़ाई गई। आज शाम को सरयू तट से श्री राम लला मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई। कल सुबह 6:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजन शुरू होगा। आयोजन का मुख्य कार्यक्रम 5 जून को दोपहर 11 बजे अभिजीत मुहूर्त में शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। मीडिया से बात करते हुए श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लोगों से अपील की कि प्राण प्रतिष्ठा सार्वजनिक आयोजन नहीं है, इसलिए इसमें शामिल होने के लिए लोग अयोध्या न आए। हालांकि रामलला के दर्शन करने वाले लोग सामान्य रूप से दर्शन कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात पूजन तो प्रारंभ हो जाएगा पंडितों के द्वारा, परंतु जनता जनार्दन का दर्शन अभी वहां नहीं होगा। प्रथम तल पर राम दरबार में भी दर्शन के लिए जनता अभी नहीं जा सकेगी। उसकी पद्धति, उसका समय, उसकी पूर्व तैयारी, ये सब करने में हमें कुछ समय लगेगा। परकोटा के 6 मंदिरों में भी अभी जनता के, भक्तों के, दर्शनार्थियों के दर्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने आज जेईई एडवांस परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए। परीक्षा में कोटा के रजत गुप्ता ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं मेरठ के वेदांश गर्ग ने देश में 13वीं रैंक प्राप्त की है। 68वीं रैंक हासिल करने वाले लखनऊ के श्रेयस लोहिया ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और शिक्षकों को दिया है। उन्होंने आईआईटी करने के इच्छुक विद्यार्थियों को सलाह दी है कि पूरी मेहनत के साथ तैयारी करें और खुद पर भरोसा रखें। इसका श्रेय मैं तो खुद को, अपने मम्मी पापा को, टीचर्स को, सबको ही देना चाहूँगा, क्योंकि सबने ही मतलब इसके लिए मेहनत की और इसके लिए मैंने 2 साल तक मेहनत की। और जो लोग अभी आगे भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करें और कोई भी 2 साल में डाउट ना आने दें, तुरंत क्लियर कर लें। 15 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के नीट पीजी परीक्षा एक ही पाली में कराने के आदेश के बाद आया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने कहा है कि एक ही पाली में परीक्षा कराने के लिए अधिक केंद्रों और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। इसी के मद्देनजर परीक्षा को स्थगित किया गया है। परीक्षा के लिए अगली तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा कार्यभार ग्रहण करने के बाद आज पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों और पुलिसकर्मियों का कल्याण उनकी प्राथमिकता है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ पुलिस लगातार काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध पर लगाम लगाने के साथ ही पुलिसिंग को सुदृढ़ बनाने के लिए एआई का व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा। साइबर अपराधों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है और इस दिशा में और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव काम करना हमारी एक प्राथमिकता होगी और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इसको और मजबूत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दी जाने वाली पुलिस सेवाओं के दायरों और वितरण में और सुधार किया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सेवाएं नागरिकों की जरूरत के हिसाब से सुलभ हों और कुशल हों। हमारे जो संचालन की दक्षता है, हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी है और जो प्रभावशीलता है, उसको बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक उपयोग करेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज हापुड़ में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कृषि विभाग के अधिकारियों, वैज्ञानिकों और किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि 12 जून तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य विशेषज्ञों और किसानों को एक मंच पर लाकर खेती के नए तरीकों और नई तकनीक के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिससे पैदावार को बेहतर बनाया जा सके।
किसान कैसे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करे कि दुनिया के देशों में भी उसकी खपत हो सके, इसके बारे में आज कृषि वैज्ञानिक जो प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, खास तौर पर ICAR के साइंटिस्ट हैं या कृषि विज्ञान केंद्रों या हमारे कृषि विश्वविद्यालयों के हैं, आज पूरे देश के भीतर किसान के खेत पर जा रहे हैं, जहां पर उनसे जाकर के इन सारे चीजों की चर्चा कर रहे हैं। मॉनसून से पहले प्रदेश में बाढ़ से बचाव की तैयारी तेजी से पूरी की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज अयोध्या पहुंचकर बाढ़ संबंधी तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि 15 जून से पहले सभी परियोजनाएं पूरी कर ली जाएंगी, जिससे बाढ़ से बचाव के साथ ही सिंचाई के सीजन में किसानों को पर्याप्त पानी भी मिल सकेगा। हमारी तैयारी पूर्ण है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी तरह हमारे 344 के आसपास परियोजना बाढ़ की है। वह सभी परियोजनाएं हम 15 जून तक कंप्लीट कर देंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। और सिंचाई के लिए भी हम पानी दे रहे हैं, पोखरों को भरने के लिए भी पानी दे रहे हैं और आने वाला समय सीजन पर भी समय से किसान को पानी मिलेगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। आतंकवाद के विरुद्ध भारत के दृढ़ रवैये का संदेश देने के लिए सांसदों वाले 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों की यात्रा पर हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद और इसके सभी रूपों को कतई बर्दाश्त न करने के भारत के सशक्त संदेश का प्रसार कर रहे हैं। इसी क्रम में NCP-SCP की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंचा। इससे पहले शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लाइबेरिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। श्री शिंदे ने कहा कि 4 से 5 दशकों तक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के बावजूद भारत अभी प्रौद्योगिकी में एक बड़ी शक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्सव के बीच राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के शौर्य की स्मृति में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। एक रिपोर्ट। 1918 में राजस्थान में जन्मे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह 1936 में 6 राजपुताना राइफल्स में भर्ती हुए। जुलाई 1948 में जम्मू कश्मीर के टिथवाल सेक्टर में एक सैन्य अभियान के दौरान उनकी कंपनी को दुश्मन द्वारा मजबूत तरीके से सुरक्षित एक पहाड़ी चोटी पर नियंत्रण करने का जिम्मा सौंपा गया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह संकरे रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, तभी उनकी टुकड़ी को दुश्मन की भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। जब उनके अधिकांश साथी या तो शहीद हो चुके थे या घायल हो गए थे, तब कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह अकेले ही दुश्मनों के खिलाफ डटे रहे। लगातार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह जब दुश्मन की एक अन्य चौकी पर हमला कर रहे थे, तभी उनके सिर में गोली लग गई। लेकिन अंतिम क्षणों में भी उन्होंने एक ग्रेनेड दुश्मन की खाई में फेंक दिया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह का यह अद्वितीय साहस और अटूट संकल्प वीरता की एक मिसाल बना और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 15 जून से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश में जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी सहित कई आयोजन किए जाएंगे। इस बार योग के सिद्धांतों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए एक नई पहल भी शुरू की गई है। इसमें प्राकृतिक स्थानों पर योगाभ्यास के साथ साथ वृक्षारोपण और सफाई अभियानों को भी जोड़ा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन में प्रदेश के 4000 से अधिक स्थानों पर 21 जून को सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम होंगे। IPL क्रिकेट में कल फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र और आसपास के जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान कल से होंगे शुरू। उत्सव से पहले स्वर्णिम हुआ शिखर कलश। आईआईटी कानपुर ने आज जेईई एडवांस 2025 का परिणाम किया जारी। मेरठ के वेदांश गर्ग ने 13वीं और लखनऊ के श्रेयस लोहिया ने हासिल की 68वीं रैंक। प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा कार्यभार ग्रहण करने के बाद आज पहली बार मीडिया से हुए मुखातिब। कहा, पुलिसिंग को सुदृढ़ बनाने के लिए एआई का किया जाएगा व्यापक इस्तेमाल। और राज्य में 15 जून से 21 जून तक मनाया जाएगा योग सप्ताह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन 4000 से अधिक स्थानों पर होगा सामूहिक योगाभ्यास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।